प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधा कृष्ण की पारंपरिक गाथा को लेकर नवीन उद्देश्य से युक्त होकर लिखे गए महाकाव्य प्रिय प्रवास की व्याख्याओं को हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, प्रिय प्रवास महाकाव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने राधा कृष्ण की जो पुरानी कथा है, उस पुरानी कथा को नवीनता एवं मौलिकता प्रदान की है और राधा कृष्ण के चरित्रों को नया रूप देकर युगानुरूप व्याख्या की है। बच्चों, अभी तक हम प्रिय प्रवास के जो अंश हैं उनके हम लगभग 20 छंदों को पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का 21 नंबर का छंद पढ़ेंगे। हरिओध जी कहते हैं कि हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनि चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। उदित का अर्थ है उत्पन्न होना। व्यापी का अर्थ है व्याप्त होना या फैलना। भू का अर्थ है पृथ्वी। मंजू का अर्थ है सुंदर। कार्यावली का अर्थ है क्रियाकलाप। प्रसव का अर्थ है उत्पन्न करना। मुग्धता का अर्थ है आकर्षण। मानसों का अर्थ है मन में। अवनि का अर्थ है पृथ्वी। चित्त का अर्थ है मन। भ्रांति का अर्थ है भ्रम और उद्विग्नता का अर्थ है व्याकुलता। तो बच्चों, हमने पूर्व में देखा था कि राधा जो है वह किस प्रकार से अत्यंत तटस्थ होकर के अपने हृदय की जो भावनाएं हैं वह उद्धव के सामने खोल करके रख रही है। पूर्व के छंद में राधा ने अपने मनोभावों को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया और यह जो छंद है इसमें राधा प्रेम एवं मोह में अंतर बता रही है और मोह का जो आकर्षण है उस आकर्षण की सुंदर व्याख्या कर रही है। राधा कहती है कि हे उद्धव, हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा। कृष्ण को अपने संदेश के रूप में वह मोह या आकर्षण की विशेषता के बारे में बता रही है कि मनुष्य के हृदय में जो सुंदर रूप को देख करके मोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे राधा जो है वह संपूर्ण मनुष्यों के मन में अवस्थित जो मोह का जो भाव है उसकी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या कर रही है कि यह जो सारा जो कार्य है वह मोह के कारण ही संपादित होता है और यह मोह उत्पन्न कैसे होता है, उस उत्पन्न होने के कारणों को राधा जो वह ढूंढ रही है कि मोह है वह रूप को देख करके उत्पन्न होता है ना। जब भी मनुष्य किसी सुंदर रूप को देखता है तो सुंदर रूप को देख करके उसके मन में मोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है। राधिका कह रही है कि हे उद्धव, यह जो मोह है इसके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, वह संपूर्ण पृथ्वी
में फैले हुए हैं। अर्थात संपूर्ण मानव जगत में मोह की भावना व्याप्त होती है और वह अपने सुंदर स्वरूप के कारण वह संपूर्ण मनुष्यों को आकर्षित करती है। अर्थात संपूर्ण जो जगत है वह मोह के जो सुंदर क्रियाकलाप हैं, सुंदर जो आकर्षण है, उस आकर्षण में बंधा रहता है। आम जो मनुष्य है वह किसी सुंदर पुरुष या स्त्री को देखता है तो उनके रूप को देख करके उसके मन में मोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो उस मोह को ही वह क्या समझने लग जाता है? प्रेम समझने लग जाता है ना। इसीलिए यहाँ पर मंजू कार्यावली शब्द आया है ना, क्योंकि जो मोह का जो आकर्षण है ना, वो ऊपर से बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, ऊपर से बड़ा सुंदर लगता है ना, वही सब कुछ हमें अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः वह सुंदर होता नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र केवल आकर्षण ही होता है। तो इसीलिए राधा आगे कह रही है कि जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, कि हे कृष्ण, यह जो मोह जो है वह मनुष्यों के मन में आकर्षण को उत्पन्न करता है। मुग्धता का तात्पर्य है आकर्षण उत्पन्न करता है। मोह के कारण ही मनुष्य किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है, कोई उसे बहुत अच्छा लगने लग जाता है, और यह किस लिए होता है ना, सुंदर रूप के कारण, है ना। सुंदर रूप को देख करके मनुष्य के मन में प्रेम का जो भ्रम है वह उत्पन्न हो जाता है, और यही जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का, और यह जो मोह है वह संपूर्ण जगत को आकर्षित करके क्रीड़ा अवनी चित्त, अर्थात मनुष्य का जो चित्त रूपी जो क्षेत्र है, अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है ना। यहाँ पर चित्त रूपी अवनी इसलिए कहा गया है क्योंकि संपूर्ण जगत में यह मोह का जो आकर्षण है वह व्याप्त है, और यह जो है वह मनुष्य के हृदय में, है ना, क्रीड़ा करता रहता है, और क्रीड़ा करता रहता है अर्थात मनुष्य का जो चित्त है वह उसी से संचालित हो जाता है। जब मनुष्य किसी के मोह में पड़ता है तो वह सारे कार्य, है ना, उसी से संचालित हो करके करता है। इसलिए यहाँ पर क्रीड़ा शब्द लगाया है कि मनुष्य के मन पर, हृदय पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है, और वह मोह का जो भाव है वह चित्त की भ्रांति, है ना, चित्त में भ्रांति उत्पन्न कर देता है ना। भ्रांति का अर्थ है भ्रम उत्पन्न कर देता है। भ्रम का तात्पर्य है कि जहाँ पर जो झूठी जो चीज़ है वही सच प्रतीत होने लग जाती है, यह भ्रम, है ना, उसी को वह सत्य मानने लग जाता है। जो मोह है उसी को वह प्रेम समझने लग जाता है, क्योंकि ऊपर के सौंदर्य को देखने पर जो आकर्षण पैदा होता है वह वास्तव में प्रेम नहीं होता है, बल्कि वह तो मोह ही होता है। इसी कारण से मनुष्य के मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और उद्विग्नता का, है ना, और वह मनुष्य के चित्त को, हृदय को उद्विग्न बना देता है, अर्थात उसको व्याकुल बना देता है। तो जब कभी भी मोह का आकर्षण होता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भ्रमित होता है और उस उद्विग्नता को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पर राधा ने जो है वह बड़े ही सुंदर ढंग से, है ना, मोह के सूक्ष्म स्वरूप की व्याख्या की है, और प्रेम से मोह को भिन्न बताया है, और यह भी बताया है कि ज़्यादातर मनुष्य जो है ना, वह प्रेम नहीं कर पाते हैं, बल्कि मोह को ही
प्रेम समझने लग जाते हैं और इस प्रकार से वह भ्रमित होते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं और दुख भी प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा जो प्रेम है वह कभी मनुष्य को प्रसन्नता नहीं देता है, अंततः उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर राधा के चरित्र की जो गंभीरता है और राधा के चरित्र में जो नवीनता दी है हरिओध जी ने, वह यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं राधा पर, उसमें राधा जो है वह केवल कृष्ण से प्रेम करने वाली प्रेयसी के रूप में चित्रित हुई है ना। लेकिन यहाँ पर जो है वह राधा कृष्ण के अनुरूप ही बन जाती है, उनके अनुरूप ही वह चिंतन मनन करती है और कर्तव्य के मार्ग पर वह अग्रसर होती है। तो यह नवीनता और जो मौलिकता है, इसे आप इस छंद के विशेष में अवश्य लिखिएगा, है ना। राधा के चरित्रांकन में जो प्रमुख बिंदु आए हैं उन सभी को आप समाहित करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, इसमें भी हरिओध जी की जो भाषा है वह तत्सम प्रधान भाषा है। हरिओध जी है वो संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत के शब्दों का इतना अधिक प्रयोग किया है और यहाँ तक कि उन्होंने छंद भी संस्कृत का ही चुना है और वह छंद है मंदाक्रांता छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।